बीजेपी को नहीं मिला बहुमत, नहीं सुधरेंगे भारत चीन के रिश्ते, मोदी को आश्चर्यजनक झटका, पीएम मोदी पर विदेशी मीडिया ने क्या लिखा। लोकसभा चुनाव 2024 का जनादेश सबके सामने है। एनडीए गठबंधन को 290 से ज्यादा सीटें मिली, वहीं पर इंडिया ब्लॉक 230 सीटों को जीतने में सफल रहा। देश भर में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी, तो वहीं दूसरी ओर कांग्रेस दूसरा दल बनकर उभरी है। आम चुनाव के नतीजों पर देश भर की नजरें टिकी हुई थी। इसके अलावा विदेशी मीडिया भी भारत के चुनाव पर लगातार नजरें बनाए था। चलिए आपको बताते हैं भारत के आम चुनाव नतीजों पर विदेशी मीडिया क्या लिख रहा है। सबसे पहले बात करते हैं चीनी अखबार ग्लोबल टाइम्स की। ग्लोबल टाइम्स लिखता है, भारतीय जनता पार्टी बहुमत का आंकड़ा पाने में विफल रही, इसलिए मोदी को आर्थिक सुधार की ओर आगे बढ़ना मुश्किल होगा, मगर राष्ट्रवाद का कार्ड खेलना संभव है। CNN लिखता है, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार शाम को राष्ट्रीय चुनाव में जीत की घोषणा की, मगर उनका अजय बहुमत हासिल करने का लक्ष्य धराशायी हो गया। सत्ता में उनकी पार्टी की पकड़ कमजोर हुई। पाकिस्तानी अखबार डॉन लिखता है, मोदी की हिंदू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन ने देश के लोकसभा चुनाव में बहुमत हासिल किया, मगर उम्मीद के मुताबिक भारी बहुमत से यह आंकड़ा काफी कम रहा। ये लोकप्रिय नेता के लिए एक आश्चर्यजनक झटका था। द गार्डियन लिखता है, नरेंद्र मोदी ने तीसरी बार सत्ता में आने का दावा किया, लेकिन अनुमानों के अनुसार पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिला। गौरतलब है कि नरेंद्र मोदी को बतौर प्रधानमंत्री 5 साल सरकार चलानी है, तो उन्हें इस बार अपने गठबंधन पर टिके रहना होगा, उनके भरोसे चलना होगा। इस गठबंधन में चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार की काफी जरूरत रहने वाली है। वो इसलिए क्योंकि 2014 और 2019 में अपने दम पर बहुमत लाने वाली बीजेपी इस बार 272 का आंकड़ा पार नहीं कर पाई। 543 सीटों वाली लोकसभा में सरकार में बने रहने के लिए कम से कम 272 सीटें चाहिए। बीजेपी के पास इस बार 240 सीटें हैं। हालांकि एनडीए के पास 292 सीटें हैं, जो कि बहुमत के आंकड़े से 20 सीटें ज्यादा हैं। एनडीए में सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी है। इसके बाद चंद्रबाबू नायडू की तेलुगु देशम पार्टी यानी कि टीडीपी है, जिसके 16 सांसद है। तीसरे नंबर पर आती है नीतीश कुमार की जेडीयू, जिनके पास 12 सांसद है, यानी कि नायडू और नीतीश के पास कुल 28 सांसद है। लिहाजा एनडीए को सरकार बनानी है तो इन दोनों के सांसदों की जरूरत होगी। टीडीपी और जेडीयू अहम भूमिका निभाने वाली है। उम्मीद है जल्द ही एनडीए सरकार बनाने जा रही है।